दोस्तों ये मशहूर टार्ज़न के बचपन की कहानी है और उस मेटेओराइट की भी जिसने डायनासोर्स का धरती से नामो निशान मिटा दिया था। आखिर दोस्तों टार्ज़न की क्या कहानी है, आइए दोस्तों देखते हैं इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ के साइज जितना मेटेओराइट धरती की तरफ बढ़ रहा है। वो मेटेओराइट धरती से जिंदगी का नामो निशान ही मिटा देता है और उस पत्थर की वजह से धरती से सारे जानवर हमेशा के लिए मिट जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में आता है। फिर हम ग्रेस्ट्रो कंपनी के मालिक जॉन को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर मेटेओराइट पत्थर के तलाश में होता है। जॉन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ भी आया है जिसमें उसके वाइफ के साथ उसका बेटा जॉन जूनियर्स भी है। काफी तलाश करने के बाद भी इन्हें मेटेओराइट का पता नहीं चल जो कि जंगल के एक हिस्से में छुपा हुआ है। जॉन इसको एक स्टोरी समझ के बंद करने का फैसला करता है, लेकिन जैम उसे समझाता है कि ये एक स्टोरी नहीं है बल्कि सच। जैम जॉन को समझाता है कि हम मेटेओराइट के जरिए एक अनलिमिटेड एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जॉन जैम को अपने घर जाने के लिए कहता है। ये सुनकर जैम कहता है कि मैं इस चीज पर और रिसर्च करना चाहता हूँ, जिस वजह से जॉन को उसको वहीं पर छोड़ना पड़ता है और वो जैम को अलविदा कहकर वहाँ से अपने सफर के लिए निकल जाता है। फिर हमें वहाँ से थोड़ा दूर एक गुरिल्ला क्लैन को दिखाया जाता है जिनका लीडर एक कार्चिक नाम का गुरिल्ला होता है जो कि अपने वाइफ और बेटे के साथ रहता है। एक दिन एक डिब्लिट नाम का गुरिल्ला उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है ताकि वो खुद एक क्लैन का लीडर बन सके, लेकिन वो कार्चिक के सामने टिक नहीं पाता। कार्चिक उसे जिंदा छोड़ देता है, लेकिन वो कार्चिक के पीछे आकर उसे एक पत्थर से वार करके मार डालता है और खुद क्लैन का लीडर बन जाता है। सभी गोरिल्ला कार्चिक को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो डिब्लिट का सामना नहीं कर पाते। फिर हम जॉन को देखते हैं जिसका हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है और वो अपने बैलेंस से बिगड़ जाता है और फिर वो एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पायलट किसी भी तरह हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर लेता है। तभी उनकी नजर एक मेटेओराइट के पहाड़ पर पड़ती है और जॉन समझ जाता है कि जैम सच कह रहा था और वो उसी समय पायलट को वहां पर उतरने का आदेश देता है। जॉन अपनी फैमिली को वहां पर अकेला छोड़कर उस पहाड़ को चेक करने के लिए जाता है। जॉन एक रास्ते से होता हुआ एक लटकते हुए मेटेओराइट के पास पहुंचता है। वो उस मेटेओराइट को एक हथौड़ी से तोड़ता है। वो जैसे उस टुकड़े को तोड़ता है तो वो टुकड़ा चमकने लगता है और उसी समय उस पहाड़ में हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन को वहां से जाना पड़ता है और जॉन को रास्ते में अपनी फैमिली मिलती है। जॉन अपनी फैमिली को वहां से लेकर बाहर निकल जाता है और जॉन बड़ी मुश्किल से अपनी हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केला का बेटा खेलते हुए एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन केला अपने बेटे को बचाने में नाकाम हो जाती है। दूसरी तरफ हम इस मेटेओराइट के पहाड़ी को देखते हैं जहाँ पर अचानक मौसम खराब हो जाता है और जॉन को लगता है शायद ये सब इसी टुकड़े की वजह से हो रहा है और अचानक उनकी जहाज के ऊपर एक बिजली गिर जाती है जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और ये सब मंजर केला देख रही होती है, इसलिए वो केला वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे जॉन का बेटा मिलता है। वो उसे अपना बेटा समझकर वहाँ से ले जाती है। केला ने अपना बच्चा अभी अभी खोया है, इसलिए वो जॉन के बेटे को अपना बेटा समझकर एक माँ की तरह प्यार करने लगती है। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाता है और वो अपने आप को गोरिल्ला के बीच में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डुप्लेट को भी उसका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन केला वहाँ पर आ जाती है और वो जॉन को अपने बच्चे की तरह हिफाजत करने लगती है। दुखी जॉन खुद को बहुत ज्यादा अकेला पाता है, लेकिन जल्दी उसी गोरिल्ला के बच्चे उसके दोस्त बन जाते हैं और काफी समय बीत चुका है। अब जॉन बड़ा हो चुका है और सभी जानवर उसको टार्ज़न के नाम से जानते हैं। टार्ज़न का मतलब है कि बिना बालों वाला एक गोरिल्ला। टार्ज़न जानवरों से बहुत चीजें सीखता है और जल्दी वो उनकी भाषा बोलना सीख जाता है। दिन टार्ज़न को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कुछ इंसान वहाँ से गुजर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये कुछ टूरिस्ट हैं जो यहाँ सफारी करने आए और हम देखते हैं कि उनका ऑपरेटर वही आदमी है जिसको हमने मूवी की शुरू में जॉन के साथ देखा था और वो यहाँ पर अपनी बेटी जैन के साथ आया ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और वो वापस उसी पत्थर पर रिसर्च कर सके। टार्ज़न उनका पीछा करते हुए उनके कैंप तक आ जाता है और वो देखता है कि जैन और उसका डैड कुछ बातें कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जैन अपनी मॉम के साथ अकेली शहर में रहती है और जैन यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए आई है। टार्ज़न अपने जैसे लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारता है और हम देखते हैं कि जैन अपनी टीम को सैर कराने के लिए जंगल में ले जाता है जहाँ पर एक लड़के के ऊपर एक बड़ा सा पंछी हमला कर देता है। उसको बचाने के लिए जैन उनको अपनी तरफ बुलाने लगती है, लेकिन वो खुद उनके बीच में फंस जाती है। तभी एक जान चीज उन सब को एक एक करके वहाँ से हटा देती है। इससे पहले कि जैन को समझ
समझ पाए, सांप आकर जैन को काट लेता है, जिसकी वजह से जैन बेहोश हो जाती है। टार्जन उसको बचाने के लिए अपनी गुफा में ले जाता है और वो उसके जख्म को कुछ पत्तों से ठीक करने लगता है, जिसकी वजह से जैन को होश आ जाता है और वो टार्जन की एक हल्की सी झलक देखकर दोबारा बेहोश हो जाती है। सुबह को जैन किसी भी तरह अपने घर पहुंच जाती है और जैम उसे देखकर गले लगा देता है और जैम उसे कहता है कि मैंने सारी रात तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। जैन अपने डैड को बताती है कि किसी चीज ने उसकी मदद की, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कोई इंसान था या गोरिल्ला। फिर जैम उन लोगों को वापस अपने घर छोड़ने के लिए जाता है। जैन अपने मददगार के लिए एक कपड़ा फेंकती है और फिर हम टार्जन को देखते हैं जिसके दिमाग में हजारों सवाल है और वो नहीं जानता कि आखिर वो कौन है और ये यहाँ पर कैसे पहुंचा। तभी टार्जन को एक क्रैश हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो उसे चेक करने जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी फैमिली की फोटो मिलती है और एक चाकू मिलता है और एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है। वो उन सब चीजों को अपनी गुफा में लेकर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डबली टार्जन की चीजों को तोड़ रहा है। फिर वो गलती से हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी बीकन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी टार्जन वहाँ पर आकर उसे भगा देता है। फिर हमें ग्रे स्ट्रो कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका मालिक विलियम नाम का एक आदमी है। उसका मैनेजर उसी बीकन के बारे में बताता है जो बहुत सालों के बाद एक्टिवेट हुआ है। वो जल्दी एक मीटिंग करता है, सब लोगों को बताता है कि हम जॉन के अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं। अगर वो मीटियोर हमें मिल गया तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। फिर हम वहाँ पर एक काफी समय के बाद जैन को देखते हैं जो कि एक जानवर को बचाने की कंपनी में काम करती है। वो यहाँ पर विलियम से डोनेशन मांगने के लिए आई है। विलियम को लगता है कि शायद ये एक अच्छा ऑप्शन है ताकि मीडिया वालों और उसके लोगों को पता चल ना सके उसके असली काम के बारे में। और विलियम जैन के साथ जल्दी अपने सफर पर निकल जाता है। टार्जन उस हेलीकॉप्टर को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और जल्दी वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो हेलीकॉप्टर उतरता है और वो वहां पर जैन को देखकर तुरंत उसे पहचान लेता है। और फिर रात को टार्जन जैन के टेंट में आता है और उसकी चीजों को इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर जैन आ जाती है। इससे पहले कि जैन उसको देख पाए टार्जन वहां से भागकर चला जाता है। जैन को विलियम के असली इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो विलियम को कहता है कि ये काम करने में बहुत ज्यादा खतरा है और कहता है कि कहीं तुम्हारा हाल भी जॉन जैसा ना हो जाए। लेकिन इसकी बातों से विलियम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जैन को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह को जैन को विलियम के बारे में पता चल जाता है और उसको लगता है कि शायद इसका डैड भी विलियम से मिला हुआ है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसका पैर फिसलने की वजह से वो चट्टान से नीचे पानी में गिर जाती है। टार्जन जो उसका पीछा कर रहा होता है वो उसके पीछे नदी में कूद जाता है। टार्जन उसे ढूंढता ढूंढता उसके पास पहुँच जाता है और वो देखता है कि एक मगरमच्छ उसे खाने के लिए आ रहा है। इससे पहले कि वो मगरमच्छ जैन को कोई नुकसान पहुंचाए टार्जन आके उसे बचा लेता है और उन दोनों में एक बड़ी सी फाइट होने लगती है। फिर आखिरकार टार्जन उसको अपने चाकू से मार डालता है और फिर जल्दी जैन को होश आ जाता है। वो टार्जन को अपने सामने देखकर खुश होने लगती है और उसे पता चल जाता है कि पिछली बार उसे बचाने वाला टार्जन ही था। वो दोनों एक दूसरे से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैन देखती है कि टार्जन ज्यादा वर्ड्स नहीं बोल पाता, लेकिन किसी भी तरह वो एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं। टार्जन जैन को अपनी गुफा में ले जाता है और उसको अपना प्यार दिखाने के लिए उसे वो मेटेओराइट का पत्थर गिफ्ट करता है। तभी अचानक वहाँ पर हेलीकॉप्टर में विलियम आ जाता है जो कि टार्जन को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये जॉन का बेटा है और विलियम समझ जाता है कि ये कंपनी का वारिस है। अगर ये बच गया तो कंपनी इसके हाथों से चली जाएगी और ये सोचकर वो उसके ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन जैन उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। विलियम उन दोनों का पीछा करता है। वो दोनों उनसे बचते हुए एक ऐसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल अलग होती है। हमें पता चलता है कि हजारों सालों से मेटेओराइट से निकलने वाली एनर्जी की वजह से यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो गया है। तभी अचानक वहाँ पर उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ से किसी भी तरह बचकर निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हुए वो लोग उसी गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मेटेओराइट है और वहाँ पर टार्जन को अपने डैड की पुरानी हथौड़ी मिलती है और जैन समझ जाती है कि ये वही जगह है जहाँ पर जॉन और उसकी फैमिली मारी गई थी और वो समझ जाती है कि टार्जन ही जॉन का बेटा है। और तभी अचानक वो मेटेओराइट वहाँ पर चमकने लगता है और वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर टार्जन जैन को अपनी मॉम से मिलवाता है, लेकिन वहाँ पर डुप्लीकेट एक और इंसान को देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो टार्जन से लड़ने लगता है, लेकिन वो टार्जन की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और जल्दी टार्जन उसे हरा कर क्लैन का नया लीडर बन जाता है। जैन टार्जन से कहती है कि मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे जिससे गोरिल्ला क्लैन को खतरा पहुंच सकता
है, इसलिए तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। जब विलियम जेन को वहाँ पर देखता है तो उसकी नजर उसके गले में पड़े उसी टुकड़े पर पड़ती है और वो पत्थर उससे छीन लेता है। ये देखकर जेन को बचाने के लिए वहाँ पर टार्जन आ जाता है। उसको देखकर विलियम उस पर शूट करने लगता है, लेकिन उसको बचाने के लिए उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर विलियम उसको शूट कर देता है और विलियम जेन और टार्जन को बंदी बना लेता है और कैद कर लेता है। लेकिन रात को कुछ बंदर अपने भाई टार्जन को छुड़ा लेते हैं और टार्जन अपनी जख्मी मॉम को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम विलियम को देखते हैं जो कि जेन से कहता है कि अगर तुम मुझे उस गुफा तक नहीं लेकर गई तो मैं टार्जन और गोरिल्ला को मार दूंगा। डर के मारे जेन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और टार्जन देखता है कि उसकी मॉम जिंदा है। वो अपनी मॉम के घाव को ठीक करने लगता है। फिर टार्जन की नजर विलियम के हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो कि उसी पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं और टार्जन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। टार्जन देखता है कि विलियम ने वहाँ पर पूरा कब्जा कर लिया और हमें पता चलता है कि विलियम इस जगह को ब्लास्ट करना चाहता है और उसने जेन और उसके डैड को भी वहाँ पर कैद किया होता है। हम देखते हैं कि टार्जन किसी भी तरह उन लोगों से छुपता हुआ गुफा के अंदर जाता है। वो गार्ड को बेहोश कर लेता है और वो जेन और उसके डैड को छुड़ा लेता है। जेन और टार्जन बाहर विलियम को रोकने के लिए जाते हैं। जेन का डैड बॉम्ब की केबल काटने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। विलियम देखता है कि डेटोनेटर काम नहीं कर रहा। तभी विलियम वहाँ पर टार्जन को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये काम टार्जन और जेन का है। इससे पहले कि विलियम उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचाए, टार्जन वहाँ पर अपने साथियों को बुला लेता है। विलियम के लोग टार्जन के लोगों के सामने टिक नहीं पाते और टार्जन भी विलियम को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर जमीन फटना शुरू हो जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जेन देखती है कि उसका डेड अंदर है, लेकिन वो अपने डेड को बचाने में नाकाम हो जाती है। विलियम किसी भी तरह वहाँ से बचकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और टार्जन उसे रोकने की कोशिश करता है और उसकी तरफ एक बहुत बड़ा सा पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और विलियम भी वहीं पर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और फिर टार्जन जेन को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को देख के अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसकी मॉम जेन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। जेन उसके लिए जानवर का प्यार देखकर वहीं पर रहने का डिसाइड करती है और ये यहाँ पर रहकर उसके जानवर की हिफाजत करेगी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेन का पिता किसी भी तरह वहाँ से बच गया और उसके हाथ में मेटेओराइट का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है। गाइस यहीं पर ये हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये हमारी मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।